हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या एक वर्णीय विपतन और उसके प्रकार या जिसको अपन क्या बोलेंगे दोष और उसका निराकरण, है ना। तो सबसे पहले एक वर्णीय विपतन को समझने से पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रतिबिंब में जो विपतन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, वर्ण विपतन और एक वर्णीय विपतन। तो इस वीडियो में एक वर्णीय विपतन को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिबिंब में विपतन का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसे दिखाई देना, रंगीन या अस्पष्ट दिखाई देना। इसको कहते हैं अपन क्या, प्रतिबिंब में विपतन। तो प्रतिबिंब में विपतन दो प्रकार से होता है। वर्ण विपतन, जिसमें प्रकाश जो होता है वो एक वर्णीय नहीं है, मतलब आपतित प्रकाश यदि एक वर्णीय नहीं है तो उससे जो प्रतिबिंब में रंगीन या अस्पष्ट दिखाई देना वो क्या कहलाता है, वर्ण विपतन कहलाता है। इसके दो प्रकार देखे थे हमने। कौन कौन से दो प्रकार देखे थे, एक देखा था अक्षीय वर्ण विपतन और एक क्या देखा था, पार्श्विक वर्ण विपतन। क्या देखा था, पार्श्विक वर्ण विपतन, ठीक है ना। ये दोनों विपतन हमने वर्ण विपतन के अनुसार देख लिया था। अभी इसमें देखेंगे क्या, एक वर्णीय विपतन, जिसमें प्रकाश स्रोत अब क्या है, एक वर्णीय है, तब भी क्या होता है, प्रतिबिंब में अस्पष्टता या रंगीन दिखाई देता है ना। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, एक वर्णीय विपतन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वर्णीय विपतन। तो उसकी परिभाषा क्या होगी, जब क्या किसी लेंस पर या क्या जिसको अपन बोलेंगे गोलीय दर्पण पर एक वर्णीय प्रकाश क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है। आपतित किया जाता है तो प्रतिबिंब में उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं, एक वर्णीय विपतन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वर्णीय विपतन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके बारे में देख रहे हैं, है ना। ये एक वर्णीय विपतन क्या होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक वर्णीय विपतन के क्या देखेंगे, एक वर्णीय विपतन के प्रकार, ठीक है। अब इसके यदि अपन प्रकार की बात करेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। तो एक वर्णीय विपतन कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः कितने, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा, गोलीय विपतन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कोमा। तीसरा जो होता है अबिंदुकता, या जिसको अपन क्या कहेंगे, अबिंदुकता है दृष्टि वैषम्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, ठीक है। और चौथा जो होता है वक्रता, और 5वां जो होता है वो क्या, विकृति, ठीक है। तो इन्हीं 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 के बारे में जो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक वर्णीय विपतन जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये किससे होता है ना, इसका क्या निराकरण हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि विपतन हो रहा है इमेज में, मतलब वो रंगीन दिखाई देगा या तो फिर अस्पष्ट दिखाई देगा। तो रंगीन जो दिखाई देता था वो वर्ण विपतन था, ठीक है। और अस्पष्ट दिखाई देगा तो किस में आएगा, एक वर्णीय विपतन में आएगा, है ना। तो इसको अलग अलग प्रकार देखना है हमको। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, गोलीय विपतन, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, गोलीय विपतन।
ठीक है, गोलीय विपथन देखेंगे इसको। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं गोलीय विपथन का हमने चित्र बनाया है। क्या है, एक लेंस है हमारे पास में, और इस लेंस पर जब हम अनंत से आती हुई कोई प्रकाश किरण जब हम डालते हैं, है ना, तो सीमांत किरणें ये ऊपर की ओर चलती है। जो मुख्य अक्ष से दूर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीमांत किरणें बोलते हैं। और जो मुख्य अक्ष के पास में रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उपाक्षीय किरणें बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो जो सीमांत किरणें जो यहाँ से आ रही है, आपतित हो रही है, इस लेंस के द्वारा सीमांत किरणें और उपाक्षीय किरणें अलग अलग बिंदु पर क्या डालती है, फोकस डालती है। तो ये उपाक्षीय किरणें इस बिंदु पर फोकस डालेगी और सीमांत किरणें इस बिंदु पर फोकस डालेगी। ठीक है, तो अनंत से आती हुई जो प्रकाश किरणें हैं उनके फोकस क्या होते हैं, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से जो अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो किसके रूप में प्राप्त होता है, न्यूनतम शंका का एक वृत्त प्राप्त होता है या गोला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, गोला। ये दिख रहा है आपको, ये भी एक, दोनों यहाँ मिल रही है, ये इसके साथ में ये मिल रही है, इसके साथ में ये मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि किसके रूप में होता है, एक गोले के रूप में होता है ना। इसलिए इस विपतन को क्या बोलते हैं, गोलीय विपतन बोलते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय विपतन। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लिख सकते हैं अपन, मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आती हुई, अनंत से आती सीमांत एवं क्या, उपाक्षीय किरणों का लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कैसा, पश्चात एक बिंदु प्रतिबिंब न बनकर, एक बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त न होकर क्या, वृत्तीय डिस्क या न्यूनतम शंका के वृत्त या गोला, है ना, वृत्त या क्या, गोला के रूप में क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या, प्रतिबिंब बनता है। तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय विपतन कहते हैं, गोलीय विपतन कहते हैं। मतलब यदि प्रतिबिंब एक बिंदु वस्तु में प्राप्त होकर कैसा बनता है, गोले के रूप में प्राप्त बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय विपतन कहते हैं। ठीक है, अब इस गोलीय विपतन को निराकरण करने के क्या कारण, मतलब कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उपाक्षीय तथा सीमांत किरणों को, उपाक्षीय तथा क्या, सीमांत किरणों पर क्या लगाएंगे, रोक मतलब द्वारक, है ना, या स्टॉप, है ना, जिसको अपन स्टॉप भी बोलते हैं, है ना। स्टॉप लगाकर क्या, लेंस का द्वारक क्या करते हैं, छोटा करते हैं। द्वारक नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अवरोधक लगाएंगे, सॉरी, क्या लगाएंगे यहाँ पर, अवरोधक लगाएंगे, है ना। लेंस का द्वारक क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है। छोटे किया जाएगा तो जितनी भी किरणें हैं वो एक निश्चित बिंदु से होकर जाएगी। मतलब ये इतना बड़ा द्वारक है, अब इसका प्रतिबिंब अपने को यहाँ ऐसे गोले के रूप में प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसी को यदि अपन ने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो पहले पूरे यहाँ से आ रही थी प्रकाश किरणें, अब वो कैसे आएगी, एकदम छोटे इससे आएगी, यहाँ से आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब अपने को यही मिलेगा। ठीक है, तो इसका द्वारक जो है उसको क्या कर देते हैं अपन, छोटा कर देते हैं। ठीक है,
क्लियर। तो इस प्रकार से ये पहला हो गया। दूसरा, समोत्तल लेंस का उपयोग, लेंस को क्या कर कर झुकाकर, लेंस को झुकाकर, ठीक है। लेंस को झुकाएंगे मतलब ये पहले लेंस ऐसा था, अब लेंस को इस टाइप से कर देंगे तो इसका जो आने वाली जो रेखा है वो सीधे एक ही बिंदु पर आएगी, ठीक है, क्लियर। तो लेंस को झुकाकर भी हम क्या कर सकते हैं, गोलीय विपतन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, समोत्तल लेंस का उपयोग करके, समोत्तल लेंस का उपयोग करके, लेंस का उपयोग करके, समोत्तल लेंस मीन्स क्या होगा, एक तल उसका समतल है और दूसरा अवतल है, दूसरा उत्तल है, इस टाइप से। तो ये समउत्तल लेंस हो गया, ठीक है। एक पृष्ठ कैसा है उसका, समतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है, ये है समतल और ये क्या है, उत्तल। तो ये हो गया दोनों का समतल उत्तल। लेंस का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसका गोलीय विपतन को दूर कर सकते हैं। चौथा जो है क्या, अविपति बिंदु के उपयोग द्वारा, अविपति बिंदुओं के उपयोग द्वारा देखा था हमने, पिछले वीडियो में देखा था अविपति बिंदु क्या होता है। अविपति बिंदु क्या है, एक निश्चित वस्तु के लिए एक निश्चित क्या प्राप्त करता है, प्रतिबिंब बनाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अविपति बिंदु बोलेंगे, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये है कि दो उत्तल लेंसों की परस्पर दूरी कैसी होनी चाहिए। यदि दो लेंस से मिलकर बना रहे हैं अपन, तो दो उत्तल लेंसों की परस्पर दूरी d बराबर कितनी होनी चाहिए, f1 माइनस f2 होनी चाहिए, है ना, ठीक है। d बराबर कितना, f1 माइनस f2 कर है ना, ठीक है। मतलब पहले लेंस में से दूसरे लेंस को फोकल दूरी को घटाएंगे अपन, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी निकलनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर गोलीय विपतन का दोष क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और इसको सिद्ध भी करना है हमको, ठीक है। तो सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, दो उत्तल लेंसों की परस्पर दूरी d बराबर f1 माइनस f2 रखकर गोलीय विपतन को क्या किया जाता है, गोलीय विपतन को दूर करना है ना, इसको अपन प्रूव करेंगे किस टाइप से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक लेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ले लिया अपन ने क्या, लेंस, ओके। यहाँ से डाल दिया अपन ने क्या, एक प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा लेंस लिया है, ओके, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई है, स्मॉल d दूरी पर रखी हुई है। ये लेंस L1 है, ये लेंस कितना है, L2 है। इसका प्रकाशीय केंद्र कितना है, O1 है। इसका प्रकाशीय केंद्र कितना है, O2 है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से यदि कोई प्रकाश किरण आती है ए बिंदु से यहाँ पर, ठीक है, ये कोई वस्तु है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, h1 है। ये कोई वस्तु है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h1 है, ठीक है। ये ए बी रेखा आ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, कौन से डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए थी, लेकिन ये विचलन कोण की सहायता से वो जाएगी इस डायरेक्शन में, ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये इस लेंस के द्वारा भी ये क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये f1 डैश है, ये है ना, क्लियर। मतलब यहाँ पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, कहाँ बनेगा उसका वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा कितना, f डैश, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर उसका विचलन कोण कितना हो जाएगा, del2, यहाँ विचलन कोण कितना हो जाएगा, del1 होगा, ठीक है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, h2 है, कितनी है, h2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ इसका प्रकाशीय केंद्र कितना लिख लिया अपन ने,
ये ए बी और बी से सी पॉइंट आया हुआ है, क्लियर। अब ये दूरी डी है और इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है, कितनी है, एफ है, कितनी है, यहाँ से एफ है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी कितनी, F1 माइनस कितना, डी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, F1 माइनस डी हो जाएगी, ठीक। अर्थात यहाँ से यहाँ तक के ये दूरी कितनी है, F है। तो ये F में से ये D कैंसिल कर दो, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी कितनी, O2 F1 डैश, है ना, ठीक है। या जिसको अपन बोलेंगे ये O डैश है, इसको लिख लेंगे अपन कितना, O डैश, और ये कितना है, O है, ठीक है। तो O डैश से F1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, O डैश F1 डैश की वैल्यू हो जाएगी कितनी, F1 माइनस कितना, D, ओके। ये वैल्यू निकल कर आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू लिखी है अपन, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर माना चित्रानुसार दो उत्तल लेंस प्रदर्शित है L1 और L2, जिसकी फोकस दूरियाँ क्रमशः कितनी है, एक की फोकस दूरी F1 है और दूसरे की फोकस दूरी क्या है, F2 है, और इन्हें क्या परस्पर संपर्क में रखा जाता है, परस्पर कितने D दूरी पर रखा जाता है। तो गोलीय विपतन को दूर करने के लिए दोनों लेंसों का विचलन कोण का मान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब यदि इसमें गोलीय विपतन का यदि दोष दूर करना है तो विचलन कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ये इसका भी और इसका भी, दोनों यदि समान इसमें जाना चाहिए, तभी तो ये विचलन नहीं होगा, ठीक है, विपतन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से डेल 1 का मान किसके बराबर होना चाहिए, डेल 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेन क्या है, गोलीय विपतन को दूर करने के लिए, विपतन को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए दोनों लेंसों के लिए विचलन कोण क्या होना चाहिए, दोनों लेंसों के लिए विचलन कोण का मान कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, है ना। मतलब अर्थात क्या हो जाएगा, डेल 1 बराबर कितना, डेल 2 पर, ठीक है। तो विचलन कोण डेल 1 बराबर डेल 2 के लिए क्या हो जाएगा, फिर इसके लिए यदि अपन बात करेंगे डेल 1 के लिए तो कितना हो जाएगा, H1 अपॉन में कितना, F1, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की, पहले लेंस के लिए बात करेंगे तो पहले लेंस के लिए कितना है, डेल 1 विचलन कोण है, ठीक है। तो विचलन कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये और ये यहाँ से इसके लिए, तो ये H1 की वैल्यू है, तो H1 अपॉन में कितना हो जाएगा, F1। वैसे डेल 2 के लिए बात करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, H2 अपॉन में कितना, ये यहाँ से यहाँ तक की H2 अपॉन में कितना, F2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, F2 की दूरी, ठीक है। तो H1 अपॉन में F1 बराबर कितना, H2 अपॉन में F2। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन कितना, H1 अपॉन में H2, क्या लिखेंगे, H1 अपॉन में H2 बराबर कितना, F1 अपॉन में F2 लिखेंगे, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, 1 कर दो। अब समकोण त्रिभुज किसमें, BOF1 डैश तथा त्रिभुज कितना, COF1 डैश में, ठीक है। तो क्या है, त्रिभुज BOF1 डैश तथा COF1 डैश, CO डैश है कितना, CO डैश F1 डैश में। तो क्या हो जाएगा, इसके लंब के बटे में इसका लंब आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, इसका लंब कितना है, BO डैश, कितना है, BO है, अपॉन में इसका लंब कितना हो जाएगा, CO डैश, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी दूरियाँ कितना, OF डैश, कितना हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये इसकी फोकस दूरी OF1 डैश, कितना, OF1 डैश अपॉन में इसके लिए क्या हो जाएगा, O डैश F डैश या F1 डैश, इसके लिए बात करेंगे तो, ठीक है, O डैश F1 डैश, इसके
इसके बाद करेंगे ये हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब बी ओ की वैल्यू कितनी है? बी ओ की वैल्यू है H1 अपॉन में ओ एफ डैश की वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू आ जाएगी? या ओ कितना है? या ये इसकी वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? H2 भी लिख सकते हैं। किसकी? सी ओ डैश की। सी ओ डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे? H2 लिख लेंगे पहले, बराबर ओ F1 डैश की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? F1 लिखेंगे। कितना? ओ F1 डैश की वैल्यू कितनी लिखेंगे? F लिखेंगे, ठीक है, या F1 लिखेंगे पहली फोकस दूरी अपॉन में इस पहली फोकस दूरी में से क्या करेंगे? इसमें से ओ डैश F1 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? F1 माइनस, देखो क्या निकाला है? ओ डैश F1 डैश है, तो ओ डैश F1 डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी? यहाँ से यहाँ तक कि अपन ने F1 माइनस कितना? D निकाली थी। यहाँ क्या लिखेंगे? F1 माइनस कितना? D, ठीक है। अब समीकरण नंबर कितना हो गया ये? इससे समीकरण नंबर कितना कर दो? 3, ठीक है। अब समीकरण क्या 1 और 2 की क्या कर देंगे? तुलना करेंगे। तो समीकरण 3 की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? देखो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये भी है। लेफ्ट हैंड साइड कैसे है? इक्वल है दोनों के। राइट हैंड साइड में से क्या हो जाएगा? F1 के बराबर ये भी है, तो F2 के बराबर क्या हो जाएगा? F2 बराबर कितना हो जाएगा? F1 माइनस कितना? D, ठीक है। अब D को इधर लेकर जाओ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, माइनस के इधर प्लस में हो जाएगा, और प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो F1 माइनस कितना? F2, ठीक है। और यही क्या करना था अपने को? सिद्ध करना था, ठीक है, कि दोनों लेंसों के लिए जब क्या होगा? विचलन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है, तब वह गोलीय विपथन का दोष दिखाएगा क्या वहाँ पर? नहीं। तो गोलीय विपथन को दूर करने के लिए दोनों लेंस के लिए विचलन कोण का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और विचलन कोण के जब मान समान होगा तो उस कंडीशन में उनकी फोकस दूरी में जो अंतर होगा वह उन दोनों के बीच की दोनों लेंसों के बीच की दूरी के क्या होगा? बराबर होना चाहिए, है ना। अर्थात गोलीय विपथन के दोष को दूर करने के लिए दोनों लेंस के बीच की दूरी D क्या होनी चाहिए? उनकी फोकस दूरी के अंतर के बराबर लेनी चाहिए, है ना। मतलब कोई भी दो लेंस लेते हैं तो उनके फोकस दूरियाँ यदि अपने को पता है तो उनके फोकस दूरी में जो अंतर होता है उसके बराबर दोनों लेंस को एक दूसरे के पास में रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से क्या है? जैसे समझ लो कि एक की फोकस दूरी कितनी है? इसकी है 5 मीटर है, ठीक है। दूसरे लेंस की कितनी है? 3 मीटर है। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस कितना? 3 बराबर कितना? 2 मीटर। तो दोनों लेंसों को अपने को कितने दूरी पर रखना पड़ेगा? 2 मीटर लेंस की दूरी पर रखना पड़ेगा। मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए। तभी ये क्या दिखाएगा? गोलीय विपथन के दोष को क्या करेगा? दूर करेगा। क्या करेगा? गोलीय विपथन के दोष को दूर करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गोलीय विपथन का दोष क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूर होगा। अब दूसरा आते हैं अपन क्या लेते हैं? कोमा, है ना। दूसरा ये तो हो गया पहला पॉइंट, समझ में आ गया होगा आपको गोलीय विपथन, ठीक है। ये है अपना क्या? गोलीय विपथन। अब दूसरा लेते हैं अपन क्या? कोमा लेते हैं। कोमा, है ना। ये अपन क्या लेंगे? कोमा विपथन लेंगे, ठीक है, सेकंड। तो यहाँ देखेंगे अपन क्या? कोमा विपथन को। तो ये हमारा क्या है? लेंस है, और इस लेंस से परिमित दूरी पर क्या रखी है? एक वस्तु रखी हुई है। कौन सी वस्तु रखी हुई है? वो ओ डैश एक वस्तु रखी है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें है वो इस प्रकार से चलेगी। ये एक किरण, ये दूसरी किरण, ये कौन सी? तीसरी किरण। वैसे ही नीचे से भी ये सीमांत किरणें कौन सी है? एक है, और ये उपाक्षीय किरणें हैं, ये 2, और ये कौन सी? तीसरी,
ठीक है। और जब इसका इन किरणों का आपतित किरणों का लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है तो ये एक किरण इस प्रकार से आएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो सीमांत किरणें हैं वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, I1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरी और ये दूसरी अंदर की दूसरी किरण, ठीक है। तो ये दूसरी किरण इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ से ये वाली दूसरी किरण और गलत कर दिया, सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा क्या वीडियो मेरा ये जो चित्र है वो गलत हो गया था थोड़ा सा, है ना। 2 की जगह 3 को कर दिया था। यहाँ देखो आप, गोल कोमा विपतन किस प्रकार से होगा। ये हमने लेंस के समीप किसी परिमित दूरी पर एक वस्तु रख दी है ओ डैश से, तो यहाँ से क्या प्रकाश किरणें इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। ये कौन सी है, 1 2 3, ये नीचे वाली क्या 1, ये 2 और ये क्या 3, ठीक है। ये जब अपवर्तित होगी तो ऊपर वाली जो किरणें एक बिंदु पर मिलेगी, मतलब यहाँ से जाने वाली किरणें ये यहाँ पर एक किरण और इससे जाने वाली किरणें ये वाली, तो ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर I1 का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है सीमांत किरणों के लिए। किसके लिए, ये सीमांत किरणों के लिए, ठीक है। उस प्रकार से दूसरा और ये नीचे वाला दूसरा, ये दोनों किरणें क्या हो रही है, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये 2 और ये भी कितना 2, ठीक है। उसी प्रकार तीसरी किरणें एकदम अंदर वाली, जिसको अपन क्या बोलेंगे, उपाक्षीय किरणें बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपाक्षीय किरणें, ठीक है। तो ये तीसरी और ये तीसरी, ये कहाँ मिल रही है, इस डायरेक्शन पर मिल रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये तीसरी किरणें और ये भी तीसरी किरणें, ठीक है। तो इनका प्रतिबिंब 1 2 और ये कितना 3 प्राप्त हो रहा है ना। एक ही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब क्या 3 वस्तु के रूप में प्राप्त हो रहा है, और ये अंडाकार प्राप्त होता है ना, एक पुच्छल तारे के रूप में। किसके रूप में, एक पुच्छल तारे के रूप में, ठीक है। किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, एक पुच्छल तारे के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोमा। इसको पुच्छल तारा लिखेंगे, है ना, एक पूछ की भांति ऐसा, ठीक है। और ये इसको यदि अपन मिलाएंगे तो एक अंडाकार प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, अंडाकार चित्र प्राप्त होगा, अंडाकार चित्र, ठीक है, क्लियर। तो जब क्या होता है, लेंस से परिमित दूरी पर रखी किसी वस्तु का अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु प्रतिबिंब न बनकर अंडाकार या पुच्छल तारे के रूप में प्रतिबिंब बनता है, तो उस दोष को अपन क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं, है ना। मतलब लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या लिखेंगे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात परिमित दूरी पर स्थित, परिमित दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब एक बिंदु प्रतिबिंब न बनकर, बिंदु प्रतिबिंब न बनकर क्या बनता है, बनकर पुच्छल तारा या अंडाकार, अंडाकार या पुच्छल तारे के रूप में बनता है। अंडाकार या क्या, पुच्छल तारे की आकृति का बनता है, आकृति का प्रतिबिंब बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनता है। तो इसे क्या कहते हैं, इस या इस दोष को क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं, है ना, कोमा दोष, है ना, कहते हैं, ठीक है। तो इसका निराकरण कैसे किया जाएगा, निराकरण इसका 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहले तो जा शर्त लगाकर,
कौन सी शर्त लगाकर? जा शर्त मतलब साइन रूल लगाकर, है ना, साइन रूल लगाकर, है ना। दूसरा अविपति बिंदु को उपयोग करके, अविपति बिंदु को उपयोग करके। और तीसरा है, हाँ मतलब ये दो टाइप के रहेंगे, ठीक है, क्लियर। इसका निराकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, जा या साइन शर्त लगाकर या साइन रूल लगाकर, दूसरा अविपति बिंदु का उपयोग करके, है ना। तो इस वीडियो में हम ये दो का देखते हैं। अगले जो वीडियो है उसमें अपन 3 प्रकार जो बाकी छूटी हुई है, कौन से? अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, फिर वक्रता और क्या एक विकृति, है ना, इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।